सुनहरे अल्फाज शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं? मांगते रहो कि वो रहीम है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की जात बिखर जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम इतने मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कह के हम तुमसे बेहतर हैं। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत न पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत न पड़े। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहना आसान है, बनना मुश्किल है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। किसी का हाल देखकर कोई फैसला न करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल होता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं, लोग आपको कहते हैं। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं होती। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकान है, सबूत, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई और हो ही नहीं सकता। माफ करना सीखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था, हम उसकी नज़र में वैसे थे। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू उस यकीन के साथ साफ कर लेना, जिंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। हजरत अली, मोहब्बत और दोस्ती में ये दोनों चीज़ें हर तूफान का सामना कर सकती है, मगर एक चीज़ उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, वो है गलत फहमी। कभी कभी किसी के अल्फाज इस कदर तल्ख होते हैं और हमें उस कदर चुभते हैं कि हम कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको खबर के अजाब से बचाए, आमीन। लहजा, अपना रवैया ऐसा रखें कि किसी को आपसे बात करते हुए डर और खौफ महसूस न हो। नरम लहजे, नरम अल्फाज हम का काम देती हैं। तलख लम्हे, तलख अल्फाज दूसरों के साथ आपको भी बेसुकून और लोगों से भी दूर रखती है। रोज सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को ढेली से खाली न लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। बेशक आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरे के ऐब तो दिखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। हया और वफ़ा जिस औरत में हो, उस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। ज़मीर और तदबीर जिस मर्द के पास हो, उससे बढ़कर कोई बेहतरीन मर्द नहीं हो सकता। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुँच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुँच जाता है।